So guys, today now we are going to solve the questions related to the projectile motions and this is the first question, very basic question. मतलब इतना छोटा छोटा सवाल है जिसमें कि केवल हम लोगों ने इक्वेशंस का यूज़ किया है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखिए ज़रा सा, ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी जो है वो आपने प्रोजेक्ट कर रखा है किस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। मतलब कि ये रहा, ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया यू और थीटा एंगल पे, ठीक है। प्रोजेक्टिल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंजेस शुड बी सेम। तो आपने पढ़ ही रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंजेस सेम होता है। मतलब क्या चीज़ कि इफ़ वन एंगल इज for the range to be same, for the range to be same, the other angle should be 90 minus थीटा। इस एंगल से जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, मतलब सपोज करो ये एंगल, ठीक है, तो इस एंगल से फेंकोगे प्रोजेक्टाइल, जैसे ये ऐसे यहाँ गिरा, ठीक है, और जब आप इस एंगल से फेंकोगे तो ये प्रोजेक्टाइल इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ऐसे यहाँ गिरा, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका यहाँ पे, एक मिनट, ये तो हो गया। ये जो एंगल है ये इसके साथ ये कितना है, 90 माइनस थीटा का एंगल, ओके। तो रेंजेस को बराबर होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा तो रेंजेस हमारा बराबर होगा। अब आ जाते हैं, सवाल पूछा था, एक दूसरा सवाल है, इफ़ H1 एंड H2 बी द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द टू केसेस। इस केस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या हुआ, ये हो गया H1, ठीक है, और इस केसेस में क्या हुआ, तो ये H2, ठीक है। तो H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। क्या है H1, क्या है, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विथ थीटा। और H2 क्या है, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विथ 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। दो डिफरेंट एंगल। तो अब बताइए कि आपका रेंज जो होगा, ये जो रेंज है, ये रेंज का फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो रेंज R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया, और ये रेंज बराबर है। अब हाइट जो है H1 हाइट जो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, तो अब हाइट H1 का फॉर्मूला लिखिएगा, तो ये लिखिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा ट्वाइस ऑफ जी, ठीक है। और दूसरा जो H2 जो 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकेंगे, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई यहाँ पे 2g, जो बेसिकली यू स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा। तो आ गया आपका, ये हो गया H1, ये हो गया H2, ठीक है। तो अब ये रेंज को देखोगे, ये जो रेंज है इसको ज़रा आप देखिए, यू साइन 2 थीटा है, इसको हम ऐसा करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी आप लिख सकते हैं रेंज को, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं। अब देखो क्या चीज़ कि ये रेंज है, इसको लिख सकते हो। अब इस इक्वेशंस को, ये मान लो इक्वेशंस 1 है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, क्या करोगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या चीज़, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे और u टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे 4, और आप लिख सकते हो यू स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बाई जी, और फिर इसको यहाँ से लिख सकते हो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वही यहाँ पे जी। तो एक्चुअली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे क्या है 2g है, तो यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ h1 हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ 4 इंटू यहाँ पे ट्वाइस ऑफ h1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h2, ट्वाइस ऑफ h2, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप लिखते हो रेंज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ h1 h2, तो रेंज आर इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे h1 h2 यहाँ पे 4। तो आपने ये इक्वेशंस डिराइव कर लिया कि रेंज जो है वो क्या है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ h1 और h2। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ये चीज़ें जो हैं जो पूछी जा सकती हैं, बशर्ते आपके पास टाइम कम हो तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग एन सर्टेन एंगल विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है सर्टेन डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, मान लीजिए ये फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल को जब फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे टपाक से नीचे की ओर गिरेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वर्टिकल है। तो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग ए सर्टेन एंगल विद द हॉरिजेंटल इफ द टाइम ऑफ असेंट इज 4 सेकेंड। देखो जरा सा नया टर्म यूज कर रहा है ये, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सबसे पहले ये बताऊँ प्रकाश कि टाइम ऑफ असेंट मतलब क्या होता है, ऊपर जाने में, जब तक लो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने का समय, तो यहाँ से और यहाँ ये मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद वो टाइम ऑफ डिसेंट शुरू होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट को जाने के लिए हम बोलते हैं कि टाइम ऑफ असेंट है। तो एक्चुअली में ये क्या दे रखा है, टाइम ऑफ असेंट इज टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इसको आप ये भी लिख सकते हो, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टेकन टू रीच मैक्स हाइट। ठीक है, ओके। तो अब पूछ रहा है टाइम ऑफ असेंट दे रखा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये जो हाइट h हुआ, ये पूछ रहा है ये h क्या वैल्यू होगा, वर्टिकल डिस्टेंस में h का क्या वैल्यू होगा। ऐसे तो जो प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमने फॉर्मूला बनाया है, निकाला भी है, और h इज इक्वल टू क्या होगा, जिस वेलोसिटी से फेंका गया उसका स्क्वायर, एंगल है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ जी। ये हमारा h का इक्वेशन है। अब टाइम ऑफ एसेंट दिया हुआ है, टाइम ऑफ एसेंट का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज़ है, टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टी एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये हुआ टाइम ऑफ एसेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि यू साइन थीटा बटा जी है ना। तो अब देखिए यहाँ से कि टाइम ऑफ एसेंट ये हो गया, तो ये ऐसा करते हैं हम लोग कि ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा ट्वाइस ऑफ जी है ना। तो यू साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से देखिए, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट या टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इनटू जी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। तो जब ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे टाइम ऑफ इंटू जी
तो ये होल स्क्वायर बटा ट्वाइस ऑफ जी, तो 1/2 ऑफ, यहाँ पे जी से जी कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी इंटू यहाँ पे टाइम टेकन टू द मैक्सिमम हाइट, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, तो 4 सेकेंड 4। तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, नहीं एक मिनट टी एच पे स्क्वायर हो जाता है ना, एक सेकंड, ये टी एच पे स्क्वायर हो जाएगा, तो टी एच मेरा 4 सेकंड, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9.8 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा, तो 4 चौका 16 8 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, तो 972 2 हाथ में रहा 7, 972 72 9 सॉरी ये हो गया 8, 64 का 4 हाथ में रहा 2, तो ये 78.4 आपको जो है सो आ जाएगा कितना 78.4 और ये क्या है, इट इज़ इन कितना मीटर में 284 मीटर ये हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट रिच्ड। तो ये तो था कि टाइम ऑफ एसेंट दे रखा था। अब टाइम ऑफ एसेंट जो है ना दे करके टाइम ऑफ फ्लाइट देता, तो उस केसेस में टाइम ऑफ एसेंट तो आप जानते हैं सिमेट्रिकल मोशन है, उसका हाफ करके इसी इक्वेशंस में पुट कर देना। ये जो इक्वेशंस आपका बन रहा है हाफ 1/2 जी और टी एच पे स्क्वायर है ना, तो इसी इक्वेशंस में इसको डाल देना है। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका वो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो इसमें डाल देना है। और इसमें एक टाइम ऑफ एसेंट से एक रेंजेस वगैरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, रेंज को लेकर के पूछे जाते हैं। तो हाइट को लेकर के था, चलिए रेंज को लेकर के एक देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। रेंज को लेकर के मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ए प्रोजेक्टाइल, कहाँ गया स्टोन, नहीं ये है हॉरिजॉन्टल रेंज को लेकर के है। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। ए यहाँ क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज projected at angle 60 degree, ठीक है, at 60 degree if the time of flight is 60 seconds, if the time of GST flight is 16 second, time of flight is 60 second, calculate the horizontal range, calculate the हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। और हमको यहाँ दिया हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसका भी इक्वेशन हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट TF इज इक्वल टू 2u sin θ बाई यहाँ पे जी हो जाता। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो अब कह रहा है क्या चीज़ की हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब आपको कैलकुलेट करना है तो ये तो इक्वेशंस हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या चीज़ यू स्क्वायर इंटू 2 sin θ इंटू cos θ बाई जी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2u sin θ बाई जी एक जगह कर लिए और इंटू यहाँ पे u cos θ एक जगह कर लिए। तो 2u sin θ बाई जी तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है, 2u sin θ टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इंटू u cos θ। अब u cos θ आप कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि अब u cos θ निकालिए तब जा करके जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। तो ऐसे केसेस में जो है सो हम लोगों को क्या करना रहता है कि ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू पता है मुझे, तो थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू पता है 60 डिग्री, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 16 सेकेंड है, तो यहाँ से देखो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 16
सेकेंड बराबर 2u और यहाँ पे साइन 60 डिग्री और बाई जी मान लो कि यहाँ पे 9.8, ठीक है। तो यहाँ से जो u की वैल्यू निकालोगे तो u इज इक्वल टू 16 इंटू 9.8 बाई ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन 3/2 तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू 9.8 बट्टा यहाँ से 2 इंटू √3/2 तो कट ही जाएगा। तो ये आ गया आपको u का वैल्यू, ठीक है, कितना, तो 16 इंटू 9.8 बाई √3, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे वैल्यू निकालना, यही ना हुआ रेंज, तो रेंज r इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 16 इंटू यू हो गया कितना, 16 इंटू 9.8 बट्टा √3 यू हो गया, तो cos थीटा cos 60 और ये जो वैल्यू होगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। सो देयर आर सम कैलकुलेशंस, वी विल डू इट। अब एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, ये बड़ा प्यारा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग फिर ये टैब लेक्चर्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस लिखने होते हैं और क्वेश्चन लिखने के दौरान काफ़ी टाइम जो है वो हमारा वेस्ट चला जाता है। छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ये एनर्जी को लेकर के है और इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा प्रॉब्लम करने के बजाय, कि आपका जैसे प्रोजेक्टाइल जब आप फेंकते हो ऊपर की ओर, देखो ये यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी आपने दिया और ये प्रोजेक्टाइल इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे गया, ये मैक्सिमम हाइट h है, जहाँ पे कि vy क्या है, तो 0 है, और ये यहाँ पे केवल ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, ये थीटा एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो। तो अगर देखा जाए तो इनिशियल जो एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली क्या होता है, तो इनिशियली जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी ई है, वो बेसिकली इस मूवमेंट पे क्या है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, हाइट तो कुछ गेन कर नहीं रखा है, तो ½ m इंटू u², दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब पूछेगा कि ये जब ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो एनर्जी क्या होगी, तो एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो है एक्स एक्स में वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 1/2m इंटू यहाँ पे u cos थीटा पे स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2m u² cos स्क्वायर थीटा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे h हाइट इसने ट्रैवल कर लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू हाइट h। अब देखो mgh और हाइट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, mgh बराबर क्या चीज़, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ g, h का फॉर्मूला तो यही है, तो यहाँ से इसको काट दो, तो ये हो गया 1/2m u², यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा ये ½ mu² cos स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। तो टोटल एनर्जी जब निकालोगे, हम ये देखना चाहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम रहा है कि नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ m u² cos स्क्वायर थीटा प्लस ½ m u² sin स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं ये ½ m u² ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ½ m u²। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है, बशर्ते यहाँ क्या हो रहा है कि आधी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और फिर यहाँ भी वही चीज़ होगा कि यहाँ जो है सो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जो है सो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को लेकर के कभी कभी जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा सवाल ये पूछ रहा है, कहाँ गया, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम वाली सवाल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ। इज़ देयर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनर्जी है,
या ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ए प्रोजेक्टाइल is projected at angle 60 degree from horizontal, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी निकालिए, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इफ इट्स इनिशियल एनर्जी जो है ई है वो ई है। इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ई। So a projectile is projected at angle 60 degree from the horizontal. Calculate the kinetic energy at the maximum height if initial kinetic energy is E. तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे क्या है, निकाला ही आपने। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज 1/2 m² cos² थीटा, ठीक है। और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है E इज इक्वल टू 12 m² ये जो जब फेंक रहे होते हैं तो वेलोसिटी होती है u, तो 12 m² हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो 1/2 m² और cos² 60 डिग्री। cos² 60 मतलब 1/2 1/4 हो गया, तो ये हो गया 1/4 और ये 1/2 m²। तो ये क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो ये 1/4 ऑफ यहाँ पे E आ गया। तो कहीं ना कहीं जो है सो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज़ 1/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया। तो एनर्जी को रिलेटेड लेकर के भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वी विल डिस्कस इट।